नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाई की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वाद्य यंत्र एवं उनके वादकों को याद करने की ट्रिक। और भाइयों, ये टॉपिक रेलवे और एसएससी का तो सबसे पसंदीदा टॉपिक है। यदि एसएससी व रेलवे का कभी एग्ज़ाम होता है तो इस टॉपिक से आपको भर भर कर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है भाइयों कि आप इसे मन चाहे जितना याद कर लो, आप इन वाद्य यंत्रों के वादकों के नाम एक दो दिन में भूल ही जाओगे। इसीलिए हम आपको इन वाद्य यंत्रों व वादकों को लंबे समय तक याद रखने के लिए ट्रिक लेके आए हैं, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। बस आपको एक काम करना है, मैं जो भी स्टोरी आपको सुनाऊं उसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो स्टोरी आपको एक बार समझ में आ गई तो इन वाद्य यंत्रों के वादकों को याद करना आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। और एग्ज़ाम में जैसे ही आपको इनका नाम सामने आएगा, आप चुटकियों में पहचान जाओगे कि कौन सा वादक किस वाद्य यंत्र को बजाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारी ट्रिक की ओर। हमारी पहली ट्रिक है बांसुरी वादकों की। अब भाइयों, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, इस बांसुरी को आप अब देखिए। इस बांसुरी में आपको बहुत सारे हीरे पन्ने जड़े हुए दिख रहे होंगे और एक मणियों का कुंज भी लटका हुआ है। और आपको ये मान लेना है कि ये जितनी भी मणियाँ हैं ये सब किस कलर की है? नीले रंग की है। और कुल मिलाकर कितनी मणियाँ हैं इसमें? 84 मणियाँ हैं। अब आपने स्टोरी सुन ली, तो चलिए ट्रिक की ओर। राजेंद्र प्रसन्न है और रोनू मज़े में है। अब राजेंद्र प्रसन्न है, वे रोनू मज़े में क्यों है? क्योंकि भाई उनके पास एक बांसुरी है। और वो बांसुरी किसकी बनी हुई है? हीरे पन्नों से बनी हुई है और उस पर मणियों का एक कुंज भी लटका हुआ है। और सभी मणियाँ किस कलर की है? नीले कलर की मणियाँ हैं। और कुल मिलाकर कितनी मणियाँ हैं उस पर? 84 मणियाँ हैं। अब राजेंद्र प्रसन्न से याद आ जाएगा आपको राजेंद्र प्रसन्ना। वे रोनू मज़े में है से याद आ जाएगा आपको रोनू मजुमदार। वे बांसुरी किसकी बनी हुई है? हीरे पन्नों की। तो हीरे पन्नों से याद आ जाएगा आपको पन्नालाल घोष। और बांसुरी पे क्या लगा हुआ है? मणियों का कुंज लगा हुआ है। तो कुंज से याद आ जाएगा आपको वी कुंजमणि। और सभी मणियाँ किस कलर की थी? नीले रंग की। और नीले से याद आ जाएगा आपको एन नीला। और कुल मिलाकर से याद आ जाएगा आपको राजेंद्र कुलकर्णी। और कुल मिलाकर कितनी मणियाँ हैं ये? 84। और 84 से क्या याद आ जाएगा आपको? हरिप्रसाद चौरसिया। और हाँ भाइयों, एक बात और, जिन भी वादकों के नाम के आगे आपको ये स्टार जैसा कुछ लगा हुआ दिख रहा होगा, आपको इन वादकों के नाम तो आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर इन्हीं वादकों के नाम बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है तबला वादकों की। अब सबसे पहले तो हमें एक काम करना है कि हम इस तबले को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो भाइयों, आपको इस तबले में कुछ फीते बंधे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये फीते आपको और किसी वाद्य यंत्र में ऐसे फीते टाइप का कुछ बंधा हुआ नज़र नहीं आएगा, केवल तबले में ही आपको फीते नज़र आएंगे। और आपको ये तबला ऊपर से कैसा नज़र आ रहा है? एक प्लेट जैसा भी नज़र आ रहा है। और किसी वाद्य यंत्र में आपको ऐसे प्लेट जैसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा, केवल तबले में ही आपको देखने को मिलेगा कि इसमें फीते बंधे हुए हैं, वे ऊपर से ये एक प्लेट की जैसे हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारी ट्रिक की ओर। तो पहला नाम है जाकिर हुसैन व दूसरा है सुखविंदर सिंह। अब भाइयों, इन दो नामों को तो याद करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इनकी फ़ोटो दिखाऊंगा और आप ऐसे ही पहचान जाओगे कि ये तबला वादक है। तो चलिए हम आपको इनकी फ़ोटो दिखाते हैं। तो ये है जाकिर हुसैन। अब आइए, बचपन में आपने टीवी पर बहुत बार ऐड देखा होगा जिसमें जाकिर हुसैन को ताजमहल चाय का ऐड करते हुए तबला बजाते हुए दिखाया जाता है। और ये दूसरी फ़ोटो है सुखविंदर सिंह की। और जो भी भाई कॉमेडी सर्कस व कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखता होगा, उसे तो इन भाई की फ़ोटो देखते ही याद आ जाएगा कि ये एक तबला वादक है। और सुखविंदर सिंह तबला कब बजाता है? जब कोई गुदगुदी बातें करता है। गुदगुदी मतलब हंसाने वाली बातें करता है, तभी सुखविंदर तबला बजाता है। तो इनकी फ़ोटो देखते ही आपको याद हो गया होगा कि जाकिर हुसैन तबला वादक है, वे सुखविंदर सिंह भी तबला वादक है। और जाकिर हुसैन, सुखविंदर सिंह व गुदई महाराज, ये एक साथ याद हो गया आपको कि सुखविंदर
तबला कब बजाएगा? जब कोई गुदगुदी बातें करेगा, गुदगुदी मतलब हंसाने वाली बातें करेगा। और लतीफ़ खां, लतीफ़ खां में आपको साउंड आ रहा होगा फीते का, और हमने आपको पहले ही बता दिया कि फीते केवल किस में होते हैं? तबले में होते हैं। नेक्स्ट, अल्लाह रखा खा वे फैयाज खा। अब एक आदि बोल रहा है, या अल्लाह मुझे प्याज खाना है, तो मैं किस पे रख के खाऊं? अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रखने जैसा मतलब प्लेट जैसी चीज़ें आपको केवल किस में नज़र आएगी? तबले में ही नज़र आएगी। तो आप तबले पर प्याज रख कर खा सकते हो। किशन महाराज, किशन महाराज को हम याद रखेंगे किशन भगवान से, और हम सबको पता है कि किशन भगवान को जब भी कोई तंग करता है तो वे उसका क्या बजा देते हैं? तबला बजा देते हैं। तो चलो एक बार दोबारा हम इन्हें देख लेते हैं। जाकिर हुसैन, सुखविंदर सिंह व गुदई महाराज, ये तीनों आपको एक साथ याद हो जाएंगे। लतीफ़ में साउंड आ रहा है फीते का, और फीता केवल किस में देखने को मिलेगा हमें? तबले में। अल्लाह रखा खा और फैयाज खा, आपको प्याज खाना है तो आप किस पे रख के खाओगे? प्लेट में। और प्लेट जैसा आकार केवल आपको तबले में नज़र आएगा। और किशन महाराज मतलब किशन भगवान, और किशन भगवान को कोई तंग करता है तो वे उसका क्या कर देते हैं? तबला बजा देते हैं। चलिए नेक्स्ट, हमारी नेक्स्ट ट्रिक है शहनाई वादकों की। अब भाइयों, शहनाई वादकों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम बिस्मिल्लाह खान जी का है, और आप पिक्चर में भी देख सकते हो शहनाई बजाते हुए कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। अब आप एक काम कीजिए कि बस मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आप देखोगे कि आपको शहनाई वादकों के नाम चुटकियों में याद हो गए। तो स्टोरी इस प्रकार है, आपने देखा होगा कि किसी के घर में शादी होती है तो घर के बाहर सुबह पहले कौन आ जाते हैं? शहनाई बजाने वाले आ जाते हैं। और वे शहनाई भी कैसे बजाते हैं? बहुत ही हुसैन मतलब बहुत ही अच्छी शहनाई बजाते हैं। और वे भाई सुबह से लेकर शाम तक शहनाई बजाते रहते हैं, और उन्हें इन काम के केवल कितने रुपए मिलते हैं? केवल 20 रुपये मिलते हैं। हाँ भाई, कितने रुपए? केवल 20 रुपये मिलते हैं। अब बताओ भाई, इतनी मेहनत करने के बाद किसी को केवल 20 रुपये मिलेंगे तो दया तो आएगी। आपके मन में क्या जग जाएगा? दया जग जाएगी उनके प्रति। बस अब आपने स्टोरी सुन ली तो समझिए आपको इन वादकों के नाम भी याद हो चुके हैं। हमने पहले क्या कहा था कि किसी के घर में शादी होती है तो शहनाई बजती है, और शहनाई भी कैसी बजाते हैं वो लोग? बहुत ही हुसैन। और हुसैन से क्या याद आ जाएगा आपको? अली अहमद हुसैन खान। अब भाइयों, वे सुबह से लेकर शाम तक शहनाई बजाते रहते हैं, और उन्हें इन काम के कितने रुपए मिलते हैं? केवल 20 रुपये। और 20 रुपये से क्या याद आ जाएगा आपको? बिस्मिल्लाह खान। और भाइयों, वे सुबह से लेकर शाम तक शहनाई बजाएंगे और उन्हें केवल 20 रुपये मिलेंगे इन काम के, तो आपको दया तो आएगी ही उन पे कि कितनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें केवल कितना मिल रहा है? 20 रुपये मिल रहा है। तो दया से याद आ जाएगा आपको दया शंकर जगन्नाथ। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर। हमारी अगली ट्रिक है सितार वादकों की। अब सितार वादकों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है वो है पंडित रविशंकर जी का। अब इन सितार वादकों के नाम याद करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, आप बस उस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। तो स्टोरी इस प्रकार है कि पंडित रविशंकर व उमा शंकर बहुत ही पक्के मित्र थे। क्या थे? दोनों मित्र थे। अब एक रात क्या हुआ, पंडित रविशंकर जी विलायत घूमने के लिए चले गए। कहाँ चले गए? विलायत घूमने के लिए चले गए। और वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा कि विलायत में जो भी सैनिक शहीद हुए थे, जो भी बंदे शहीद हुए थे, तो वहाँ खड़े जितने भी बंदे थे वे उनके लिए क्या कर रहे थे? वहाँ खड़े होकर सितार बजा रहे थे। कि जो भी भाई सैनिकों में शहीद हुए थे और वहाँ खड़े बंदे उनके लिए क्या बजा रहे थे? सितार बजा रहे थे। ये देखकर पंडित रविशंकर जी हंसने लगे, और उनके मुख से क्या निकला कि बुद्धि आदित्य है इन विलायत वालों की। ये बात मैं भारत जाकर किसको बताऊंगा? उनके मित्र उमा शंकर को बताएंगे। तो बस आपने स्टोरी सुन ली। तो पंडित रविशंकर जी, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और पंडित रविशंकर जी कहाँ गए थे? विलायत गए थे। और विलायत से क्या याद आ जाएगा आपको? विलायत खां। और वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा? शहीद लोग देखे, तो शहीद से याद आ जाएगा आपको शहीद परवेज। और वहाँ खड़े बंदे शहीद लोगों के लिए क्या बजा रहे थे? सितार बजा रहे थे। कौन बजा रहे थे? बंदे हंसते हुए सितार बजा रहे थे। तो बंदे हंसते से याद आ जाएगा आपको बंदे हसन। और ये देखकर पंडित रविशंकर जी के मुंह से क्या निकला था कि बुद्धि आदित्य है जो इनके मुख पर नज़र आ रही है। तो बुद्धि आदित्य से याद आ जाएगा आपको बुद्धादित्य मुखर्जी। और ये बात वे किसको जाकर बताएंगे? अपने मित्र उमा शंकर मिश्रा को बताएंगे। तो हुआ ना आसान याद करना। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर।
हमारी नेक्स्ट ट्रिक है सरोद वादकों की। तो सबसे पहले तो आप सरोद को देख लीजिए कि सरोद होता क्या है, कि ये कौन सा वाद्य यंत्र होता है, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन सा वाद्य यंत्र हो गया, हमने तो पहले कभी नाम सुना है नहीं। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये है सरोद यंत्र। और अब हम याद करेंगे सरोद वादकों को याद करने की ट्रिक। तो इनके वादकों को याद करने से पहले आप हमारी स्टोरी सुनिए कि भाई अकबर और अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में एक सूचना जारी करी कि भाई हमारे शासनकाल में जो भी दारू बेचेगा हम उसकी हजामत बना देंगे और उसके सिर के केश मतलब बाल मुंडवा देंगे। जब अकबर ने और अलाउद्दीन ने ये बात जारी करी कि भाई जो भी दारू बेचेगा उसकी वे हजामत बना देंगे, ये बात सुनकर लोग बहुत ही खुश हुए और पूरे विश्व का उन्होंने दिल जीत लिया। तो बस ये स्टोरी पूरी हो गई। अब आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा कि अकबर और अलाउद्दीन। तो अकबर से याद आ जाएगा आपको अली अकबर खां और अलाउद्दीन से याद आ जाएगा आपको अलाउद्दीन खां। अब इन दोनों ने अपने शासनकाल में क्या किया था कि जो भी दारू बेचने वाले थे उनको बैन किया था। तो दारू बेचने वाले से याद आ जाएगा आपको जरीन दारूवाला। और दारू बेचने वालों की ये क्या करेंगे, बहुत हजामत बनाएंगे। और भाई हजामत कैसे बनाएंगे, ये दारू बेचने वालों के केश मुंडवा देंगे। तो केश से याद आ जाएगा आपको मुकेश शर्मा। और अकबर और अलाउद्दीन की ये बात पूरे विश्व को बहुत ही अच्छी लगी। तो उन दोनों को क्या लगा कि हमने विश्व को जीत लिया। तो विश्व जीत आपको याद आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर। हमारी अगली ट्रिक होगी वीणा वादकों को याद करने की। तो भाइयों, हम जब बाल्यावस्था से ही हम वीणा बजाते हुए फ़ोटो में किसको देखते हुए आए हैं, किसको देखते हुए आए, सरस्वती माता को ही देखते हुए आए हैं ना। तो ये स्टोरी कंप्लीट हो गई अपनी। अब भाई वीणा बजाते हुए हम कब से देखते आए हुए हैं, बाल्यावस्था से। तो बाल्यावस्था से याद आ जाएगा आपको बाला चंद्रन। और किसको देखते आए हुए हैं, सरस्वती माता को देखते हुए आए हैं हम लोग। और सरस्वती माता किसी न किसी भगवान की अवतार है। तो भगवान की अवतार है से याद आ जाएगा आपको कल्याण कृष्ण भगवतार। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर। हमारी अगली ट्रिक है संतूर वादक की। अब सबसे पहले तो देख लीजिए कि संतूर कौन सा यंत्र होता है, आप फोटो में देख सकते हो। अब इनके वादकों को याद करने के लिए आप स्टोरी सुनिए। अब भाइयों, आपने टीवी पर कई बार ऐड देखा होगा संतूर साबुन का। और संतूर साबुन का ऐड कौन करती है, एक परी जैसी लड़की ऐड करती है। और भाई संतूर साबुन का ऐड टीवी पर ऐसे भजनों की जैसे आता ही रहता है। और संतूर साबुन का ऐड कौन करती है, लड़की करती है। और कौन सी लड़की, परी जैसी लड़की करती है। और हम सबको पता है कि कुंवारी लड़कियाँ किसकी पूजा करती है, शिव भगवान की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है, शिव भगवान की। क्यों करती है, ताकि उन्हें भी अपने जैसा एक अच्छा वर मिल जाए। तो हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। अब भाई संतूर साबुन का ऐड कौन करती है, परी जैसी लड़कियाँ। और ये संतूर साबुन का ऐड पूरे दिन पर भजनों की जैसे आता रहता है। तो परी जैसे और भजन से याद आ जाएगा हमें भजन सोपोरी। और कुंवारी लड़कियाँ पूजा किसी करती है, शिव भगवान की। तो शिव भगवान से याद आ जाएगा हमें शिव कुमार शर्मा। तो चलिए चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वायलिन वादकों को याद करने की। अब भाई वायलिन को हम याद रखेंगे वायलेंस से। और वायलेंस मतलब क्या होता है, हिंसा होता है। क्या होता है, हिंसा। अब भाइयों आप स्टोरी सुनिए कि गीता में लिखा हुआ है यदि किसी राजन के राज में हिंसा बढ़ जाती है, तो यानी कि हिंसा बढ़ जाएगी मतलब शुभ काम होना बंद हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, विष्णु भगवान को और कृष्ण भगवान को जागना पड़ता है। क्यों जागना पड़ता है, ताकि वे अवतार लहे और राजा का राजन को सब सही कर सके वो। तो स्टोरी पूरी हो गई है। अब भाई गीता में लिखा हुआ है तो गीता से याद आ जाएगा हमें संगीता राजन से। और दूसरे राजन से क्या याद आ जाएगा हमें, एन राजन। अब भाई विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान जाग जाते हैं, अवतार क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि भाई उनके राजा के राजन में शुभ काम होना बंद हो जाते हैं। तो शुभ काम से हमें क्या याद आ जाएगा, एल सुब्रमण्यम। और शुभ काम होना बंद हो जाएगा तो अवतार कौन लेगा, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान। तो विष्णु से याद आ जाएगा हमें विष्णु गोविंद जोग। और कृष्ण भगवान से याद आ जाएगा हमें TN कृष्णन। अब भाइयों हमने आपको पहले ही बताया है कि जिन भी वादकों के नाम के आगे ये स्टार जैसा कुछ लगा हुआ है, आपको इन नामों को तो कंठस्थ याद करना ही है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर।
सिमजिनी वादक। अब सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि सिमजिनी होता क्या है। आपने पिक्चरों में देखा होगा कि एक आदमी अपने हाथों से ऐसे इशारे करता है और नीचे जो उनके साथी बैठे रहते हैं वह उनके इशारों के अनुसार ये वायलिन बजाते हैं। तो आपको माइंड में पिक्चर बैठ गई होगी। आप पिक्चर भी देख सकते हैं जिसमें सिमजिनी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वादक है जिनका नाम है जुबिन मेहता, और ये एकमात्र ही वादक है। यदि एसएससी व रेलवे में सिमजिनी वादक का कोई नाम पूछेगा तो वे केवल जुबिन मेहता का ही नाम पूछेंगे। ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि सिमजिनी वादक का नाम आया तो केवल जुबिन मेहता का ही नाम आएगा। तो आप निश्चिंत होकर सिमजिनी वादक में केवल एक नाम याद रख लीजिए, जुबिन मेहता का। तो मुझे नहीं लगता कि इस एक नाम को याद करने के लिए भी आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है सारंगी। अब सबसे पहले तो देखिए कि सारंगी होता क्या है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। और सारंगी का एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है जिसका नाम है उस्ताद बिंदु खां। अब इस नाम को हम कैसे याद रखेंगे? अब ध्यान से देखिए कि सारंगी में आपको नेकी बिंदु नज़र आ रही होगी। तो बहुत ही आसान हो गया याद करना कि सारंगी में नेकी बिंदु नज़र आ रही होगी। और इसके सबसे फेमस आदमी का नाम भी क्या है? बिंदु खां। तो आसानी से याद हो गया, उस्ताद बिंदु खां। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। यदि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलता रहे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।